दोस्तों ये कहानी 17 साल की लड़की की है जिसका नाम रेखा था। रेखा के पापा ने 1 महीने पहले ही एक नया ड्राइवर रखा था। पहले वाला ड्राइवर नौकरी छोड़कर गांव चला गया था। अब रेखा का नया ड्राइवर ही रेखा को ले आने और ले जाने का काम करता था। पर रेखा को ये ड्राइवर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इसलिए रेखा ने अपने पापा को एक बार बताया भी था कि इस ड्राइवर का मेरी तरफ देखने का नज़रिया ठीक नहीं है। पर रेखा के पापा सुरेश काम में इतना बिजी थे कि उन्होंने रेखा की बातों का ध्यान ही नहीं दिया। सुरेश को रेखा की बात पर ध्यान न देना उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफान आ गया था। एक दिन वह अपनी सहेली की शादी में गई थी। शादी से वापस लौटते समय रात के 1 बज गए थे और वहां से उसका घर लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर था और सड़कें बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। रेखा का ड्राइवर मोहन उसे गाड़ी के शीशे से बुरी नज़र से देख रहा था और कभी कभी तो मुड़कर रेखा के सीने को देखकर बहुत खुश हो जाता था। अब रेखा को डर लगने लगा था। वह सोच ही रही थी कि कहीं मोहन मेरे साथ गलत तो नहीं करने वाला है। उसके दिमाग में एक विचार आया कि अगर मोहन उसके साथ गलत करने को चलेगा तो वह भीड़ भाड़ इलाके के सामने ज़ोर से चिल्ला देगी और वहीं पर गाड़ी रुकवा देगी। वह ये सब सोच ही रही थी कि तभी मोहन ने एक सुनसान जंगल में गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोकते ही वह जल्दी से गाड़ी के पीछे वाली सीट पर आकर रेखा के साथ बैठ गया और रेखा की छाती पर हाथ लगाते हुए कहा, रेखा जी, अगर तुम मुझे प्यार से सब करने दोगे तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं करूँगा। अगर मुझे ज़बरदस्ती करनी पड़ी तो मैं तुम्हें बुरी तरह से थका दूँगा। उसकी ऐसी बातों से रेखा का शरीर डर से काँपने लगा और फिर उसने लड़खड़ाती जुबान से कहा, आप मेरा सारा सामान ले लो, गहने पैसे सब कुछ, पर प्लीज़ मेरे साथ यह सब ना करो, मुझे मेरे घर पर छोड़ दो। फिर मोहन ने रेखा की छाती को दबाते हुए कहा, मैडम मुझे आपका सामान नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो तुम्हारा ये गोरा बदन चाहिए। आप बहुत खूबसूरत हैं। जब से मैं आपके यहाँ नौकरी पर आया हूँ तब से मैं इसी दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ और आज जब मौका मिला है तो मैं कैसे छोड़ दूं। इतना कहते ही वो रेखा पर हावी हो गया और अंधेरी रात में सुनसान इलाके में रेखा को अपना शिकार बना लिया। उसने रेखा के ज़बरदस्ती कपड़े उतार दिए और उसके ऊपर लेटकर नीचे से ज़ोर ज़ोर से झटके देने लगा। जब उसकी हवस शांत हुई तब उसने रेखा को वीडियो दिखाया जो उसने अभी अभी बनाया था और कहा कि अगर तुमने किसी को भी बताया तो मैं ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। डर की वजह से रेखा ने किसी को नहीं बताया।